नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उस पार्ट का अगला भाग है सत्ता, जिसे इंग्लिश में अथॉरिटी कहते हैं। तो सत्ता क्या होती है? जो वेद शक्ति होती है उसको सत्ता कहते हैं। मान लो एक पुलिस है, उसके हाथ में डंडा है, वो शक्ति है, लेकिन हम उससे क्यों डरते हैं? क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो वेद है, वो कानूनी है। सत्ता क्या होती है कि सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था या आदेश का वह गुण है जिसे हम वेद मानकर उसके निर्देशों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। अब देखो, किसी भी व्यक्ति है, कोई अपने स्कूल में मान लो प्रिंसिपल सर है, या कोई संस्था है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो सत्ता क्या है? उनका एक गुण है, और वो गुण कैसा है? वेद है। जब हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, अपने पे कोई दबाव नहीं है सत्ता पालन करने का। क्यों? क्योंकि उनके पास वेद शक्ति है, कानून ने उनको वो शक्ति दी है, इसलिए हम उनका स्वेच्छा से पालन करते हैं। तो शक्ति को वेद बनाने का जो तरीका है वो क्या है? सत्ता है। अब हेनरी फेयल है, उन्होंने सत्ता की एक परिभाषा दी है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालन कराने की शक्ति। सत्ता के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी को आदेश दे और उस आदेश को पालन भी करवाए। ये हेनरी फेयल की परिभाषा, आप इसको याद कर लेना। अब या तो प्रश्न सत्ता का अर्थ पूछेंगे, या फिर प्रश्न पूछते हैं सत्ता के पालन के क्या आधार है, यानी लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं। सत्ता होती है शासन करने की, जो शक्ति होती है ना, वेद, उसको सत्ता कहते हैं। कि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास शासन करने की वो वेद शक्ति है, उसको हम कहते हैं सत्ता। और उसका हम पालन क्यों करते हैं? तो सबसे पहला उसका आधार होता है विश्वास। इसको सत्ता पालन का मुख्य आधार माना जाता है। यदि अधीनस्थ या सत्ता पालन कराने वाले को सत्ताधारी में विश्वास है तो वह आदेश का पालन पूर्ण विश्वास के साथ करेगा। अब मान लो अपनी जो सरकार है, राजस्थान सरकार, अब राजस्थान सरकार में यदि हमें विश्वास है कि हाँ, सरकार हमारा हमारे लिए बढ़िया काम कर रही है, सरकार हमारा भला कर रही है, तो हम क्या करेंगे? उसके आदेश का पूर्ण विश्वास के साथ पालन करेंगे। यदि हमें थोड़ा सा भी अविश्वास होता है तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो सरकार के आदेशों का पालन करना या सत्ता के पालन का सबसे बड़ा आधार होता है कि हमें उस सत्ताधारी में क्या है? विश्वास है। दूसरा जो पालन का आधार है वो है लोकहित। यदि सरकार जनता के हित में कोई कानून या आदेश बनाती है तो जनता उन आदेश व कानूनों का सहर्ष पालन करती है। लोकहित। अब हमें पता है कि सरकार हमारे हित के लिए कोई कानून बना रही है, तो हम क्या करेंगे? उसके सत्ता का पालन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, कोई भी मान लो सरकारी कर्मचारी है, वो कर जमा कराता है। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस कर से हमारे लिए जन कल्याणकारी योजना, जैसे सड़क है, पुल है, रेल ट्रैक है, इनका निर्माण होता है, और जो किसके कार्य है? लोकहित के कार्य। तो यदि सरकार कोई लोकहित के लिए कार्य कराती है या कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के हित में, तो जनता सत्ता का पालन करती है और सरकार के आदेश का पालन करती है। तीसरा है एक रूपता। एक रूपता किसमें? आदेश देने वाले और आदेश का पालन करने वाले के विचारों में एक रूपता है। तो अधीनस्थ है, वो सत्ता के आदेशों का पालन सहर्ष करेंगे। अब देखो, आदेश देने वाला कौन? जैसे अपनी सरकार। और पालन करने वाले कौन? हम। यदि हमारे और सरकार के विचार मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? उन आदेशों का पालन करते हैं। जैसे हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था नोटबंदी का, तो हो सकता है जनता की और नरेंद्र मोदी के विचारों में एकरूपता थी, तभी जनता ने उसको स्वीकार किया और उसका पालन भी किया। चौथा है दबाव। अब देखो, कई बार यूँ होता है कि सरकार के आदेशों का पालन हम करना नहीं चाहते, तब क्या होता है? तो कई बार अधीनस्थ लोग हैं, वो सत्ता के आदेश का पालन सहर्ष नहीं करते, तब दबाव का सहारा लिया जाता है और कानून के बल पर आदेश का पालन करवाया जाता है। यदि हम सहर्ष मान लें जब तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो कानून के बल पर या डंडे के बल पे हमें उस आदेश का पालन करवाया जाता है। तो यहाँ इस सत्ता में जो प्रश्न बनता है आपके, वो ये बनता है सत्ता के पालन के आधार क्या है? तो 4 आधार है: विश्वास, लोकहित, एक रूपता और दबाव। अब अगला जो प्रश्न बनता है वो है सत्ता के रूप। तो मैक्स वेबर एक सामाजिक विचारक है, उन्होंने सत्ता के 3 रूप बताए। तो पहली जो सत्ता के उन्होंने रूप बताए हैं वो है परंपरागत सत्ता।
इस प्रकार की सत्ता का आधार समाज में स्थापित परंपराएं होती है। यह सत्ता वंशानुगत होती है। जो व्यक्ति वंश व परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है, सत्ता उसी के पास रहती है। अब देखो परंपरागत सत्ता क्या है, जैसे अपने परिवार में कोई वृद्ध है या हमारे मान लो दादाजी है, उनके पास अपने परिवार की समझ सत्ता है। अब उनके पास ये सत्ता परंपरा से आ रही है कि दादाजी के पिताजी थे उनके पास भी थे, उनके दादाजी के पास थी, तो पूरे परिवार में उनके आदेशों का पालन किया जाता है। तो ये जो परंपरागत सत्ता का प्रकार है ये वंशानुगत होता है। इसमें मान लो दादाजी से अपने पिताजी के पास ये सत्ता आती है और पिताजी के पास बाद उनके पुत्र के पास आती है और पूरा परिवार उनके आदेशों का पालन करता है। तो यह वंश परंपरा पर आधारित होती है। दूसरी होती है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता क्या होती है, जैसे यह सत्ता विशेष व्यक्ति के विशेष गुणों व चमत्कारों पर आधारित होती है और इन गुणों के कारण जनता उनके आदेशों का सहर्ष पालन करती है। अब जैसे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, अम्बेडकर जी हैं, तो अब आप देखो उनमें जो व्यक्तित्व में जो गुण थे ना, उन गुणों के कारण लोग उनके आदेशों का पालन करते थे। ये कुछ भी कर देते ना था तो लोग उनके आदेशों को पालन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। तो वो है करिश्मा सत्ता, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में ही एक यूँ मान लो करिश्मा था कि लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। तीसरा है कानूनी या तर्क संगत सत्ता। कानूनी मतलब कानून के द्वारा उनको प्रदान की गई है ये सत्ता। इस प्रकार की सत्ता का आधार पद होता है और वो पद या तो संविधान के माध्यम से या कानून के माध्यम से उनको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस पद को धारण करता है उसके अधीनस्थ मतलब जो जितने भी नीचे काम करने वाले उसके आदेशों का पालन करते हैं। अब मान लो जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद कानूनी सत्ता है। अब एक विद्यालय में प्रधानाचार्य होता है तो उनके इस पद पे जो बैठ जाएगा उस व्यक्ति के अधीनस्थ जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे उनके आदेशों का पालन करेंगे और ये है कानूनी सत्ता। तो इस पाठ में 2 प्रश्न बनते हैं, सत्ता के रूप क्या है और सत्ता के पालन के आधार क्या है। तो विद्यार्थियों आप इसका अच्छी तरह अध्ययन करना। हो सकता है कि पहला दूसरा पाठ है, आप नई कक्षा में आए हो, थोड़ा सा आपको हार्ड लगता हो, लेकिन जैसे ही आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे धीरे धीरे आपको एकदम ईजी लगने लग जाएंगे। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे सलाह ले लीजिए। धन्यवाद।